सो हेलो एवरीवन। सो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR जून 2022। तो जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका ये था। सो आई थिंक आपको ये दो कॉइल दिए थे एंड ये आपका ज़ीरो था। तो एंड इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, सो दिस करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ये जो करंट है, ये करंट सेम डायरेक्शन में जो है, ये सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। देन उन्होंने आपको पूछा था कि इनका जो ग्राफ जो है, ग्राफ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस। तो ये जो ग्राफ जो है, ये ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो ये जो है आपका इसका करेक्ट ग्राफ होगा, ठीक है। तो करंट जो है ये सेम डायरेक्शन में जो है वो दिया था, इसको बोला जाता है दिस आर द हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। दूसरा आपको दिया था कि ये जो है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है एंड आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। तो अगर आपने देखा तो ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है आपका। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, तो आपका क्या होता है डीबी आइडियल साइन थीटा अपॉन आर, बट यहाँ पे साइन थीटा है। तो यहाँ पे ये जो है, ये देखो ये एकदम इसके सामने है ये वो पॉइंट। तो थीटा कितना है जीरो, तो साइन जीरो जीरो। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा जीरो। एंड इस वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा जीरो, क्योंकि ये एंगल जीरो बना रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने रेडियस आपको समथिंग आर जो है गिवन दिया था एंड करंट जो करंट आई था। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, लेट्स से ये सर्कल है, तो सेंटर पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एंड इसकी लिस्ट है रेडियस अगर आपके पास आर है, तो ये कितना होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू फाइव। फाइव मतलब उस कॉइल ने कितना एंगल सस्टेन किया है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर यहाँ तक गए तो कितना एंगल सस्टेन किया है यहाँ पे, पाई। कितना एंगल है, पाई। तो यहाँ पे अगर आप लिखो तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू कितना एंगल है यहाँ पे, पाई एंगल है। 2π नहीं, क्योंकि ओनली सेमी सर्कल है, तो ये कैंसिल होगा आपका। सो बी इज इक्वल होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो ये जो है ये आपका ऑप्शन रहेगा। सो ये आपका जो है ये करेक्ट ऑप्शन था फॉर दिस। तो तीनों का एडिशन करिए, बट ये वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि पॉइंट जो ये जस्ट इसके सामने। तो ये एक क्वेश्चन था। देन आपको एक और क्वेश्चन दिया था, शायद उन्होंने पूछा आपको दिया था कि मोमेंटम इज अ जीरो, है ना, मोमेंटम इज अ जीरो, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम आपको जीरो दिया था। एंड उन्होंने बोला था कि कौन सा आपका पॉसिबल वेव फंक्शन होगा। तो आई थिंक आपको ऑप्शन दिए थे ABCD। तो देखिए कि ये पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जीरो दिया है। तो ये एक्सपेक्टेशन वाला वैल्यू जो है, ये मोमेंटम जीरो किसके लिए रहता है, फॉर ओनली फॉर रियल वेव फंक्शन, फॉर रियल वेव फंक्शन। रियल वेव फंक्शन के लिए आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ P जो है, ये क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे आपको शायद यहाँ पे चार ऑप्शन दिए थे। यहाँ पे दिया था आई थिंक साइन के एक्स समथिंग, है ना, यहाँ पे आई साइन समथिंग कुछ तो आपको यहाँ पे दिए थे। बाकी तीनों में आपको इमेजिनरी जो ये इमेजिनरी दिया था एंड रियल वेव फंक्शन सिर्फ एंड सिर्फ साइन के एक्स दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर कितना होगा आपका, साइन के एक्स होगा, ठीक है। सो जहाँ तक मुझे क्वेश्चन आया है, तो उसका जो स्टेटमेंट था यही था कि मोमेंटम आपका जीरो है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो वेव फंक्शन जो वेव फंक्शन क्या होगा। देन यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन पूछा था, दिस इज एफ ऑफ जेड। तो इनके बारे में उनको सिंगुलैरिटी के बारे में उन्होंने पूछा था। तो यहाँ पे इसको आप कंपेयर करिए, दिस इज नथिंग बट द फाई ऑफ जेड अपॉन जी ऑफ जेड। तो इसको कंपेयर करिए तो जी ऑफ जेड जो है, जी ऑफ जेड आपका कितना होगा, जेड माइनस साइन जेड। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको उन्होंने सिंगुलरिटी निकालनी है कि जेड इज इक्वल टू जीरो जो है, ये सिंगुलरिटी पे क्या होगा। तो जी ऑफ सिंगुलर पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसको जीरो डाल दो तो ये जेड इज इक्वल टू साइन जेड। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जेड इज इक्वल टू जीरो, ये सिंगुलर पॉइंट है। अब जेड इज इक्वल टू सिंगुलर पॉइंट है, तो इसकी सिंगुलर ये आपका पोल ऑर्डर कितना है, क्या है, वो अगर डिस्कस करना है तो जी ऑफ जेड आपके पास क्या है, जी ऑफ जेड है जेड माइनस साइन जेड। एंड इसका कितने ऑर्डर का पोल है, इसके करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करो। तो इफ यू डिफरेंशिएट दिस, तो ये कितना मिलेगा, 1 माइनस कॉस जेड, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने इसको इसका डिफरेंशिएशन जो है, ये इसको आपने डिफरेंशिएशन दैट इज जेड इज इक्वल टू जीरो में अगर डाल दिया, तो इसका आंसर कितना होता है आपका 1 माइनस
यहाँ पे क्या है cos z कितना होता है आपका 0, तो यहाँ पे 1 - 1 0, तो विच इज इक्वल टू कितना होगा 0। तो ये क्या आ रहा है आपका 0। तो आपको तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक ये नॉन जीरो नहीं आता तब तक। अब आप इसको ये नॉन जीरो आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो आपको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना किया तो आपको ये मिलेगा sin z। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट करिए तो आपको कितना मिलेगा, ये sin z मिलेगा। सो g डबल प्राइम ऑफ z, तो sin z कितना होगा आपका 0 होगा। तो ये फिर से 0 आ रहा है तो आपको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो z ट्रिपल प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू आपके पास होगा cos z, एंड cos z इज इक्वल टू 0 पे इसको डाल दो तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जब तब तक इसको डिफरेंशिएट करना है जब तक आपका 0 नहीं आता तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो j ऑफ z ये था, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये 1 माइनस cos z है। इसमें z इज इक्वल टू 0 डाल दो तो ये कितना आ रहा है 1 माइनस 1 इज 0। तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने से आपको मिल रहा है sin z को 0 डाल दिया तो ये 0 होगा। तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट करिए तो ये कितना होगा आपका, यहाँ पे नॉन जीरो है, दैट मीन्स कितने डेरिवेटिव के लिए नॉन जीरो है, थर्ड डेरिवेटिव के लिए। तो z इज इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ पे एक z इज इक्वल टू 0 जो है इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर कितना रहेगा 3 रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू मेरे पास जो क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन था, तो उसमें आप ऑप्शन चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको EMT से, जो ये EMT से आपको ये क्वेश्चन दिया था, दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है, यही आपको दिया था शायद। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, तो अगर ये दिया तो यहाँ पे क्या है, मोनोपोल कितना है, मोनोपोल 0 है। मोनोपोल क्या है 0 है, एंड मोनोपोल अगर 0 होता है तो ये आपकी चॉइस है कि आप ओरिजिन लेते कहाँ पे, इसी और चॉइस की ओरिजिन जो है ये ओरिजिन हम कहाँ पे ले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे ले लिया, तो ये आपका क्यूब है। सो दिस इज अ क्यूब, तो ये आपको गिवन दिए थे उन्होंने क्यूब है, तो यहाँ पे क्यू है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा ये क्या रहेगा, देखो ये आपका j एक्सिस है, ये आपका i एंड ये आपका k। तो ये आपका k एक्सिस पे है, दैट मीन्स आपका ये जो लेंथ है ये a होगा, तो दिस इज द a एंड क्या होगा आपका k। ठीक है, बिकॉज इसका x एंड y 0 है। ये q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये q का कोऑर्डिनेट होगा a कैप a j कैप a k कैप, माइनस q का क्या होगा a j कैप, एंड ये माइनस q जो है ये क्या है आपका, दिस इज द i कैप। ठीक है, तो ये जो ये क्या आपका आई कैप है, तो इसको अगर आपने इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख लीजिए कि इसका क्या आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पे देखिए इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो ये सारी चीजें कैंसिल होगा, ये होगा 2qa k कैप। प्लीज चेक द कैलकुलेशन चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये। सो आई डोंट नो कि क्वेश्चन में आपका 0 to इन्फिनिटी था या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था। अगर 0 to इन्फिनिटी है तो इसका आंसर ये था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है तो इसका आंसर जो है ये आपका पाई एक्सपोनेंशियल माइनस a जो है ये आपका आंसर था। ठीक है, सो और अगर कुछ क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली सेंड करिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ लर्न।